नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। एसएससी जीडी के लिए और एमटीएस जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके मस्त आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें 15 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। तो जो ये 15 क्वेश्चन होंगे उनको हम ट्रिक से कैसे बना सकते हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको हम ट्रिक से कैसे उनको 5-10 सेकेंड में तोड़ सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट मैथ का। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 840 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों में 16:6:18 के अनुपात में विभाजित की जाती है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच का अंतर हमें निकालना है। तो देखिए हमारी राशि टोटल कितनी दे रखी है, 840 राशि दे। ठीक है, उसके बाद हमें इनका अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है अनुपात, 16:6:18। तो हमें सबसे पहले अनुपात लिखेंगे, 16:6 और अनुपात 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो हमें टोटल राशि कितनी दे रखी है, 840। ये हमारी टोटल राशि है 840। तो ये तो हमारी राशि है, ये हमारी मान लो रुपए में दी हुई है कितनी, 840। और यहाँ पर अनुपात में हमें 3 अनुपात दिए हुए हैं, लेकिन इनका जो टोटल होगा वही वही इस राशि का टोटल होगा। ठीक है, जो जितनी राशि है वो इन तीनों का टोटल होगा, क्योंकि अगर इन तीनों में बांटा गया है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तभी तो ये राशि बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 6, ये 18 है। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 40। ठीक है, ये हमारा बनेगा 40। और ये 40 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखो अनुपात में तो टोटल बन रहा है 40, लेकिन टोटल पैसा है कितना हमारा, 840 है। तो ये 40 किसके बराबर हो गया, 840 के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, 840। ठीक है, और बटे में कितना हो गया, 40। तो जब इसको काटेंगे तो ये हमें एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जब यहाँ से काटेंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी 21, 21। ठीक है, देखो 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 84 में देंगे तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी हिस्से का अंतर। तो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा, ये 6 वाला, और सबसे बड़ा कौन सा, 18। तो जब 18 में से 6, देखो हम के एक की वैल्यू आ चुकी है ना हमारे पास, तो अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट अंतर निकाल देते हैं। तो जब अनुपात का अंतर निकालेंगे तो 18 में से 6 जाएंगे तो कितना होगा, 12। तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 की वैल्यू हमें पता है, सॉरी 1 की वैल्यू हमें पता है 21 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी कितनी, 252। ठीक है, कितना हो जाएगा, 252। तो कौन सा ऑप्शन है 252 हमारा, ये हमारा है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। अब देखो अंकित करता है, ठीक है, तो ये हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य से बोला है ना। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी। उसके बाद अंकित करता है, एमआरपी हो गया, एमपी हो गया, सॉरी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जब क्रय मूल्य दिया नहीं जाता तो कितना मानते हैं, 100%। वो अपने आप में 100% होता है, 100 होता है। ठीक है, और 20% इसको अधिक अंकित किया गया है। तो जब अब देखो 100 में तो कैलकुलेशन करना आसान होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट कितना बढ़ जाएगा, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, क्योंकि 100 का 20%, 100 का 20% 20 ही होता है। तो 100 और 20 120 हो जाएगा। अब उसके बाद अगली लाइन क्या कर रहा है, यदि वह 30% की छूट देता है। अब देखो 30% की छूट देता है, तो उसने जब पहले उसने अधिक अंकित किया 20%। ठीक है, उसने 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये का बना दिया। उसके बाद उसने 30% की छूट दी है। ठीक है, उसके बाद उसने 30% की छूट दी है।
तो कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब 120 की चीज़ थी, उसने क्या किया कि अब इसको मान लो ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। अब ये भी तो अपने आप में 100 की वैल्यू है, और उसने 30% की छूट दे दी है। अब इसमें छूट दी है तो हमें वैल्यू निकालनी कितने की, 70 की। तो ये 100 की वैल्यू है और हमें 70 की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 सत्ते 84, तो हमारा MP कितना आ गया, सॉरी MP ने छूट देने के बाद, तो CP हमारा 100 था, MP हमारा 120 था, और CP और ये कितना है, जब उसने 30% की छूट दे दी तो छूट देने के बाद 84 रुपये का हो गया। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये हमारा SP होता है, जिस पर छूट के बाद बेचते हैं सेलिंग प्राइस में। तो SP कितना, 84। अब देखो 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 84 की बेची। कितनी, 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 84 की बेची, तो उसको हानि हुई कितने की हुई, 16 रुपये की। ठीक है, कहाँ से हुई, 100 से। और जब परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16%। ठीक है, ये हमारा दूसरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूल राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं। कितने, 420 रुपये मिलते हैं। तो मूल राशि की गणना कीजिए। अब देखो मूल राशि की गणना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या होता है, P। ठीक है, तो P हमें निकालना है। हमें दिया क्या गया है, साधारण ब्याज दिया है SI लिख लो, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया है 2 वर्षों का, तो ये T हो गया। यहाँ पर देखो R दिया हुआ है, ठीक है। P निकालना है, तो डायरेक्ट या तो फार्मूले से निकाल लो। देखो पहले फार्मूले से कर लेते हैं, फार्मूले से करेंगे तो SI बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100। तो देखो इसकी वैल्यू रख दो, SI की वैल्यू कितनी है, 420। SI की वैल्यू कितनी है, 420, ठीक है। P की हमें निकालना है, P हमें निकालना है, और R कितना है, 10 है। T कितना है, 2 है, और ये 100 का 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। जब यहाँ से 2 से 5 बार कटेगा, उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखो P का 1 में करेंगे तो P ही आएगा, जब P का 1 में करेंगे तो P आएगा, और इक्वल 420 का हम 5 में करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 दूना 10, और 5 को 20, और 1 21, और 1 जीरो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया हमारा, 2100। तो P कितना आ गया हमारा, 2100 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ये देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि, एक धनराशि, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो वह 27 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 27 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 5 गुना हो गई। 5 गुना का मतलब क्या है, 1:5, 1:5। मान लो ये पहले 1 थी राशि, और वहाँ से वो कितनी हो गई, 5 हो गई। या फिर ऐसा कर लो कि 100 से 500 गुना हो गई, वो 100 से 500 हो गई, ठीक है। राशि मान लो 100 थी पहले, तो वो 12 वर्षों में, 12 सालों में कितनी हो गई, 5 गुना हो गई। राशि की 5 गुना हो गई, ठीक है, मतलब 500 गुना। तो इसमें ब्याज कितना मिला होगा, तो देखो ब्याज मिला हमें कितना, 400। ब्याज कितना मिला हमें, 400 मिला। कितने वर्षों में मिला हमें ब्याज, 12 वर्षों में मिला। जब 400 मिला 12 वर्षों में, तो पूछ रहा 27 वर्षों में कितना मिलेगा। तो 27 का निकालो, यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9,
और ये हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा, 100 बार। तो ये हमारा 27 वर्षों में मिलेगा कितना, 900 900% ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट मिलेगा, 900% ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना परसेंट मिलेगा, 900% ब्याज हमें मिलेगा। तो अब पूछ रहा है कि राशि, अब देखो 100 तो थी, ये 100 राशि है, 900% ब्याज मिलेगा, 100% राशि थी पहले से, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो 100। अब उसने केवल ब्याज नहीं पूछा है कि केवल ब्याज पूछा होगा कि कितना ब्याज मिलेगा, उसने पूछा है कि राशि का कितने गुना हो जाएगा। टोटल वहाँ पे जो भी मिलेगा वो पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, तो वो टोटल 1000 हो जाएगा। तो जो 1000 है वो 100 का कितने गुना है, जो राशि हमारी 100 थी ना, तो ये उसका कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अगला देखो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, मतलब 1 साल में 1 बार संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष बाद इतने रुपए की राशि पर देय कुल राशि कितनी होगी। मतलब ये है राशि हमारी पी, ठीक है। तो इस पर जो हमारे जो ब्याज सहित मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, जो ये 12,500 राशि है, और जो 2 वर्षों में ब्याज मिलेगा, तो वो 2 वर्षों के लास्ट में जो टोटल देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो जो वो 10% है, तो 10% है तो ये कितनी राशि, 12,500, ठीक है। तो या तो परसेंट से पहले कर लो, देखो परसेंट से पहले करो, मान लो 10% है, 10% है, ठीक है, 10% है। इसका मतलब क्या, 10 से 11, क्यों 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। मतलब 10 पर 1 का ब्याज, 10 पर 1 का ब्याज, तो 10 से 11। अब ये 2 बार है तो 10 से 11, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 से 121, ठीक है। इसका 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, और 11 का 11 में करेंगे 121, ठीक है। तो ये 2 वर्षों में 121 राशि हो जाएगी। अभी पहले कितनी थी, 100, इसमें कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद 121 देनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 21, ठीक है। 21 यूनिट ब्याज यहाँ पर मिला। अब देखो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 12,500, और 121 की हमें अमाउंट निकालना है ना, ठीक है, टोटल निकालना है, क्योंकि केवल ब्याज तो निकालना नहीं, हमें 2 साल के लास्ट में कितनी राशि मिलेगी वो निकालना है। तो जब इसमें जो 12,500 है, जो 12,500 है, ठीक है, वो हमारी कितने की वैल्यू है, वो हमारी 100 की वैल्यू है, और हमें निकालना कितने की है, 121 की, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और देखो चारों ऑप्शन अलग है, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और देखो यहाँ पर 1 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, तो हमारा बी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 3 संख्याएं हैं 4, 5 और 6 के अनुपात में हैं, और उनका लासा 180 है, उनका लासा कितना है, 180 है, ठीक है। तो सबसे अब ये अनुपात में है ना, और यहाँ पर लासा दिया हुआ है, तो सबसे पहले अनुपात का लासा निकालो, उसके बाद उस जो भी लासा आएगा उसका इस एलसीएम के बराबर कर देंगे। जैसे इनका एलसीएम निकालो 4, 5 और 6 का, जब 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 पंच 30, 30 में भी नहीं होगा, ये आएगा हमारा 60, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आया। मान लो जब इनका एलसीएम 60 आया तो ये, और वास्तविकता में इनका एलसीएम है कितना, वास्तविक में इनका एलसीएम है कितना, 180 है। जो 60 की वैल्यू है वो 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि उनका महत्तम समापवर्तक, मासा पूछा है,
तो अगर हम 4, 5 और 6 का मासा निकालेंगे तो मासा कितना मिलेगा हमें? 1। मासा कितना मिलेगा? 1। ठीक है, और हमें 1 की वैल्यू तो पता है कितनी है? 3। तो बस हमारा इनका मासा ही निकालना है, तो इनका 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक श्रमिक एक कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। अब देखो, जैसे एक काम है, मान लो x है, ठीक है, x के 3/5 भाग को वो कितने दिनों में करता है? टोटल 12 दिनों में करता है। तो ये देखो 3 से कट जाएगा 4, और जब इसमें गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब ये x जो है, एक श्रमिक है जो, तो वो जब 3/5 भाग को 12 दिनों में करता है तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे गुणा करो और 3 या इसका यहाँ पे भाग, तो 5 के इसमें 60 और 3 का भाग देंगे 20। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो जो ए व्यक्ति है, जो हमारा ए व्यक्ति है, वो काम करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में टोटल काम। तो वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? कितना भाग? 3/4 भाग उसे निकालना है। ठीक है, 3/4 भाग काम कितने दिनों में करेगा? 3/4, तो देखो 20 दिनों में टोटल करता है, तो 3/4, ये 3/4 भाग काम कितने दिनों में करेगा? तो ये कट जाएगा 5, और 5 दिया 15, तो 3/4 जो काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। बस सीधा था, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15.80 रुपये किलोग्राम के गेहूं को इतने के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण की कीमत 40 रुपये हो जाए? अब देखो 15.80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है। ठीक है, और उसको किस में मिलाया गया है? 29.30 इसमें मिलाया गया है, और पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं जिससे इनका जो मूल्य है, जो मिश्रण का मूल्य है, वो 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए, प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर इनको घटा लेते, बड़ा से छोटा घटाना है। देखो यहाँ पर ये बड़ा है तो इससे घटाएंगे इसको, तो ये कितना आएगा? यहाँ पर 10 बचेगा, 10.80। ठीक है, जब यहाँ इससे इसको घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 40 बड़ा है ना, तो 40 से जब 29 घटाएंगे तो 11 बचता है, और 11 तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पर बचेगा 10.5। ठीक है, 10.5 बचेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 105/108 आ जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 30 है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बचेगा ना, तो 107 और 108। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु का आकार दिया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो भी अब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक जो ठोस गोला है, वो ठोस गोला है, उसको पिघलाकर, ठीक है, उसको पिघलाया गया है, और 15 सेंटीमीटर आधार व्यास, जो व्यास है वो 15 सेंटीमीटर, शंकु का आधार। देखो आयतन तो दोनों को समान रहेगा। ठीक है, मान लो कोई आकृति है, ठीक है, इसका मान लो 4 है, ये तो ये भी 4 है, ये भी 4 है,
और ये भी 4 है, ठीक है। ये मान लो घन है, तो इनका आयतन निकालेंगे हम तो a क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे 64। तो अगर इससे हम कोई भी आकृति अब बनाएंगे, इससे हम कोई भी आकृति बनाएंगे तो उसका जो आयतन होगा वो 64 ही हो। आयतन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, आकार चेंज हो जाता है। तो आयतन कभी चेंज नहीं होता है, आकार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जो इनका आयतन बराबर होगा, और शंकु का आकार दिया जाता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये इसका आयतन होता है। तो इन दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो 3 से 3 घट गया, पाई से पाई घट गया हमारा, ठीक। यहाँ पर देखो 4 बचा, कितना बचा 4। और यहाँ पर आर क्यूब है, ठीक है। पहले इसका गोले कितना है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, तो 15 गुणा 15 और इंटू 15, ठीक है, ठीक है। ये 15 है, समझ जाना। और यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर कितना है, तो देखो यहाँ पर व्यास जो है, जो कैपिटल आर है, सॉरी डी है, जो व्यास है वो 15 दे रखा है। जो व्यास है वो 15 दे रखा है। जब व्यास 15 है तो त्रिज्या कितनी होगी 15/2, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब स्क्वायर लगा है, ये देखो स्क्वायर लगा है, 2 बार होगा, तो 15/2 इंटू 15/2, और एच हमें निकालना है, ठीक है। तो इंटू एच, यहाँ पर देखो 1 15 से ये कट गया और 1 से ये कट गया। अब यहाँ पर बचा 1 15 और ये बचा एच। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का यहाँ पर करेंगे 1 में, ठीक है, तो वो तो एच ही आएगा, इंटू 4, ये 4 चौको 16, और 16 का गुणा 15 में करो तो 15 15 225 होता है, तो 240। तो 240 किस ऑप्शन में है, देखो 240, ये देखो लास्ट ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 125 पूछ रहा है, तो मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और डॉट 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 कहाँ तक 125 तक। तो इनका औसत पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पहली संख्या होता है 1, पहला लास्ट आखिरी वाली संख्या 125 और बटे 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 126, तो 126/2, तो 126/2 कितना होता है 63। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, ये देखो 1927 में एक शहर की जनसंख्या 2,32,300 थी, ठीक है। यदि इसकी जनसंख्या 2 क्रमागत दशकों में से प्रत्येक दशक में 30% बढ़ी हो, मतलब प्रत्येक दशक 10 साल में, ठीक है, तो एक 10 साल में 30% बढ़ी है। तो यहाँ पर देखो 27 से 47 हो गई, मतलब 2 बार बढ़ेगी 2 दशकों में, ठीक है। 27 से 37 और 37 से 47, तो 2 बार बढ़ी, लगातार बढ़नी है, ठीक है। 2 बार बढ़ी है और हमारी लगातार बढ़नी है। तो यहाँ पर देखो 23 23 और 0, 23 23 0 और 30% की दर से बढ़नी है। तो यहाँ पर 30% का जो अनुपात होता है वो कितना होता है 3/10 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 से 13, ठीक है, मतलब ये 10 की वैल्यू है तो 13, उसके बाद फिर ये 10 की वैल्यू है तो फिर 13, ठीक है। तो फिर 13/10, तो 2 बार बढ़ी लगातार, तो ऐसा हो गया। यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखो इसमें सारे डिजिट हैं वो अलग अलग हैं, लास्ट डिजिट सभी में अलग है ना, हाँ सभी में अलग है, ठीक है। तो इनको देखो एक बार देख लेते हैं। तो देखो 9 का वो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9,
और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27, तो लास्ट में 7 आएगा जो इसमें भी आएगा। तो ये एक ऑप्शन में है, लास्ट वाले तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन 24 सेकेंड में पार करती है एक खम्भे को, ठीक है। एक खम्भे को, देखो खम्भे की तो कोई होती नहीं, तो खम्भे की तो कोई लंबाई होती नहीं। इस खम्भे को पार करना मतलब खुद की लंबाई को पार करना। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, मतलब खुद को उसने कितनी देर में पार कर लिया पूरा, आगे से पीछे तक, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल, कितनी चाल 72 है, चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा समय। और ये देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको जब हम मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे, जब इसको मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें जब 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 18 चौको 72, ये 4 पंचे 20 हो गया, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 480। ये देखो लास्ट ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, एक कक्षा के 2 भाग ए और बी, ये मान लो ए है और ये हमारा बी है, जिनमें 18 छात्र हैं, 18 और 22, इसमें 18 हैं, इसमें कितने हैं, 22 हैं। यदि भाग ए का औसत वजन 40 है, अब देखो 18 लोगों का 40 है, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 40 है तो 18 चौको 72, तो 720 टोटल होगा, ठीक है। टोटल 18 लोगों का वजन कितना होगा, जब औसत 40 है तो टोटल कितना होगा, 720 किलो। भाग बी का औसत कितना है, 35, तो इसमें जब 35 का गुणा करेंगे, इसमें कितना करेंगे, 35 का, ठीक है। 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, और ये 70 हो गया, तो ये हो गया 770। अब पूछ रहा है कि पूरी कक्षा में टोटल, देखो यहाँ पर 18 विद्यार्थी थे, यहाँ पर 22 हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 40। देखो यहाँ पर टोटल वजन कितना है, वो दोनों का, तो दोनों का जब वजन करेंगे तो 9 और 7 7 14 और 0 के 0। अब उसके बाद टोटल छात्र कितने थे, टोटल छात्र कितने हो गए, तो 18 और 22 40, 40 का भाग दे दो इसमें, तो ये इससे कट गया। जब 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 2 29 हो गया, तो 4 5 7 चौको 28, तो 7 चौको 28, 1 बचा 37 25, 37.25। ये हमारा राइट आंसर कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक वस्तु है, मान लो 100 है, तो ये कितना हो गया, ये इसका सीपी है, 100 रुपये की एक वस्तु है, उसको 250% के लाभ पर बेचा गया है, तो एसपी कितने में बेचा गया है, देखो 250% के लाभ पर बेचा गया है ना, तो 100 का 250% कितना होगा, 250 होगा। 250% के लाभ पर बेचा गया है, तो मतलब बेचा कितने पे गया है, 350 में बेचा गया होगा, तभी तो उसमें 250 का लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु थी और 350 में बेचा, तभी 250 का लाभ हुआ, ठीक है। तो क्रय मूल्य और किसका अनुपात पूछ रहा था, विक्रय मूल्य का, बस इसका अनुपात निकाल दो। 0 0 कट गया, 5 से काटो यहाँ पर 2, 5 से काटो 7, तो ये इनका अनुपात आ गया 2:7। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा हमारा तीसरा ऑप्शन, थर्ड, ठीक है। अगला सवाल, अगला ये रहा, देखो राखी अपनी पुत्री शिखा से 20 वर्ष बड़ी है, ये रही राखी, ये रही शिखा, 20 वर्ष बड़ी है, तो 6 वर्ष बाद राखी की आयु शिखा की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किसकी, शिखा की आयु से राखी की आयु दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इनके जो बीच का अंतर है वो तो हमेशा समान ही रहेगा, क्योंकि अगर वो 20 साल बड़ी है तो वो 20 ही साल बड़ी रहेगी, चाहे वो बुढ़ी हो जाए चाहे वो छोटी हो जाए, ठीक है।
तो ये 20 ही साल रहेगी। उनका अंतर है कितना, 1 है, और 1 की वैल्यू है कितनी, 20। तो यहाँ पर देखो 40 हो गया, क्योंकि 20 दूनी 40, और यहाँ पर ये 20। अब क्या पूछ रहा है, राखी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु राखी की ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 6 वर्ष बाद उसने पूछा इसकी निकालना है राखी की। अब देखो इसने 6 वर्ष में बोला है, 6 वर्ष बाद ही होगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु 1:2 में हो जाएगी। तो 1:2 में हो गई तो कितनी हो गई, 40 है इसकी। लेकिन ये तो 6 वर्ष बाद है ना, तो उसकी पहले कितनी होगी, 34 होगी, ठीक है। तो 34 होगी, तो बस वो हमारा 34 हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन से ऑप्शन में, ये है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, आज की 15 क्वेश्चन से। कैसे लगी आपको क्लास ज़रूर बताएं कमेंट करके, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। अपना रिव्यू ज़रूर दें तो, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।